तो डियर हम लोग जो है क्या डिस्कस कर रहे थे, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन या सॉइल फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो है डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है और कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ कैपेसिटी अलग अलग, जिसमें ग्रॉस प्रेशर, नेट प्रेशर, अल्टीमेट ग्रॉस प्रेशर, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शैलो फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन में किस तरीके से फेल्यूर होता है उसके बारे में। तो दो तरीके का फेल्यूर जो है हमें देखने को मिलता है। पहला है शियर फेल्यूर और दूसरा है सेटलमेंट क्राइटेरिया के अंदर फेल्यूर। तो जो शियर फेल्यूर था वो हमारा 3 तरीके का था। जनरल शियर फेल्यूर, ठीक है, उसके बाद आपका पंचिंग शियर फेल्यूर एंड लोकल शियर फेल्यूर। तो ये 3 तरीके का जो है फेल्यूर हमारा हो रहा था, जिसके कारण से हम लोग जो है अलग अलग मेथड्स की मदद से बियरिंग कैपेसिटी निकालते थे। तो यहाँ पे अब वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने का। तो यहाँ पे 3 मेथड्स आपके हैं। एनालिटिकल मेथड, जिसको स्टैटिक मेथड्स कहते हैं, कोडल प्रोविजन या कोडल मेथड, मतलब BIS, CPWD और NBC, ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या अपना गवर्नमेंट का, सरकार का, वो इसके अंतर्गत जो कोडल प्रोविजंस है, जो कोड में फिक्स डाटा दिए हुए रहते हैं, उसके बेसिस पे वर्क किया जाता है, काम किया जाता है। उसके अलावा तीसरा मेथड है फील्ड मेथड, यानी फील्ड पे काम करो और वहीं पे सारी चीज़ें कैलकुलेशन आप कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले एनालिटिकल मेथड में बात करेंगे। तो एनालिटिकल मेथड में आपका पहला है रैंकाइंस एनालिसिस फॉर बियरिंग कैपेसिटी। ये जो है कोहेजन लेस सॉइल में अगर हमें बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तब इस मेथड का यूज करेंगे। Rankines analysis for bearing capacity is the extension of lateral earth pressure theory। जो lateral earth pressure theory जो मैंने आपको बताया था, उसका ये एक्सटेंशन है bearing capacity को कैलकुलेट करना। जो Rankines analysis है वो ये आप जो है ग्राउंड लेवल यहाँ पे जो है ये देख पा रहे होंगे, है ना। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ग्राउंड लेवल यहाँ पे जो लोड लग रहा है फाउंडेशन पे, ये आपका फाउंडेशन है, ये डेप्थ है, और यहाँ पे ये जो आपका है ये आपका विड्थ है। तो ये फाउंडेशन पे आपका जो लोड है वो कितना लग रहा है, QU कितना, किसमें, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसका जो फाउंडेशन लेवल के ये जो हमारा पोजीशन है ना, इसके इस पॉइंट से इधर, है ना, यानी 1 पॉइंट पे मान लो कि ये एक एलिमेंट लिए सॉइल का, और इस पॉइंट से लेफ्ट, मतलब इस फाउंडेशन से नीचे और ये फाउंडेशन के लेफ्ट में जो है लिए, तो ये एलिमेंट 2 ले लिए। अब एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 का जो है स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिफाइन करेंगे, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टेज जो है वो हमारा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर एलिमेंट 1 के लिए बात किया जाए, QU इक्वल टू सिग्मा 1 और QN इक्वल टू सिग्मा 3, है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी जाकर ये इसको जो है बैलेंस करेगा। तो ये जो स्टेज है ये इसको एक्टिव स्टेज कहा जाता है। और स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर एलिमेंट 2, ये जो है ये आपका सिग्मा 3 इक्वल टू गामा DF और सिग्मा N इक्वल टू सिग्मा 1, ये जो है पैसिव स्टेज आता है। यानी यहाँ पे जो एलिमेंट लिए सॉइल पार्टिकल का फाउंडेशन लेवल के जस्ट बिलो नीचे, और इस एलिमेंट के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे जो आपका जो लिए एलिमेंट, ये आपका जो है एलिमेंट 2, ये इनएक्टिव है ना, यानी पैसिव स्टेज में है। लेकिन एलिमेंट 1 पे जो स्ट्रेस लग रहे हैं ये एक्टिव केसेस में आपका जो है लग रहा है। सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर नो शेयरिंग, अगर नो शेयरिंग केस में अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करें तो
सिग्मा n1 इज इक्वल टू सिग्मा n2 हो जाएगा। सो प्रेशर, एक्टिव प्रेशर एट 1 एंड पैसिव प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू KA/QU इज इक्वल टू KP इंटू गामा DF। तो QU इज इक्वल टू हो जाएगा KP/KA इंटू गामा DF। सो QU इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 5/1 माइनस साइन 5 इंटू 1 प्लस साइन 5/1 माइनस साइन 5 इंटू गामा DF। तो यहाँ पे ये आपका इस आ जाएगा, तो QU इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस साइन 5/1 माइनस साइन 5 का होल स्क्वायर इंटू गामा DF। अब 1 प्लस साइन 5/1 माइनस साइन 5 को अगर हम लोग लेकर चलें tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, तो उस कंडीशन में हमारा QU इज इक्वल टू आ जाएगा tan के पावर 4 45 प्लस 5/2 इंटू गामा DF। यहाँ पे जो DF है उसका फॉर्मूला हो जाएगा QU बाई गामा इंटू 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5 का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और ये जो है रैंकाइंस फॉर्मूला इसको जो है कहते हैं, जो कि लैटरल अर्थ प्रेशर का जो है एक्सटेंशन पार्ट ये हमारा है। इसके बाद आता है टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। फॉर कैपेसिटी फेल्यूर सॉइल इज एज्यूम्ड। कैपेसिटी फेल्यूर के केस में जो सॉइल है उसको एज्यूम करते हैं बिहेव लाइक प्लास्टिक मटेरियल। कैसा? प्लास्टिक मटेरियल के जैसा बिहेव करने लगता है। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रंडल। प्रंडल के द्वारा सबसे पहले जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद टर्जागी साहब ने इसको यूज किया, और मेयर्स होफ ने भी जो है यूज किया, और साथ ही साथ और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इसके बारे में सोचा, समझा और काम किया। स्किम्पटन्स जी ने भी जो है इसके में वर्क किया, इसको जो है मॉडिफाई करने में। तो अलग अलग लोग आए, अपनी बातों को जो है रखें, लेकिन सबसे पहले जो कैपेसिटी फेल्यूर का जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले किन्होंने देखा? प्रंडल ने जो देखा। ओके, तो प्रंडल हैज़ कंसीडर बेस ऑफ फुटिंग, है ना। प्रंडल जो है कंसीडर किए कि बेस ऑफ फुटिंग जो है वो कैसा है? स्मूथ है। लेकिन जो टर्जागी साहब थे इन्होंने कंसीडर किया कि जो बेस है फुटिंग का वो कैसा है? रफ है। नोट पॉइंट ये है, पहला नोट पॉइंट है कि इफ़ बेस ऑफ फुटिंग इज एज्यूम टू बी स्मूथ, अगर बेस ऑफ फुटिंग को स्मूथ मानकर चलते हैं, इसका मतलब होता है कि सॉइल इज बीइंग कंसीडर्ड इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सॉइल को जो है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग जो है कंसीडर कर रहे हैं, उस अवस्था में उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फिगर है ये आपका ग्राउंड लेवल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। DF जो है डेप्थ ऑफ फुटिंग है, और यहाँ से ये जो B है ये विड्थ है, ये A है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल जो है बन जा रहा है ACD, ठीक है। और ये जो स्ट्रेस जोन है ये बेस ऑफ फुटिंग तक ये जो है क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होगा फाउंडेशन का, जितना विड्थ है उतना ही नीचे तक भी जो है ये अपना इफेक्ट जो है दिखाता है, उससे ज़्यादा नीचे तक जो है अपना इफेक्ट नहीं शो करता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है 3 तरीके के स्ट्रेस जोन बनेंगे, स्ट्रेस जोन 1, स्ट्रेस जोन 2 और स्ट्रेस जोन 3। स्ट्रेस जोन 1 को जो है जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है, 2 जोन को जो है रेडियल शियर जोन कहा जाता है, और तीसरा को जो है जोन ऑफ लीनियर शियर जो है कहा जाता है। ये जो शेप होता है यहाँ से जोन 2 का, वो होता है सर्कुलर और लॉगरिथमिक स्पाइरल, और जो जोन 3 का जो शेप होता है अप टू बेस ऑफ फुटिंग तक वो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे ये जो एंगल दिया हुआ बनेगा वो एंगल बनेगा 45 माइनस 5/2। इतना एंगल जो है आपका यहाँ पे बनेगा दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ तो बेस ऑफ फुटिंग कॉमन ही रहेगा ना। तो फ्रॉम द एबव फिगर, ऊपर में जो हम लोग यहाँ पे फिगर देखे उसके अनुसार हम लोग ये पाते हैं कि जो फेल्यूर सरफेस है या जो स्ट्रेस जोन है
जिसको हमने एज्यूम किया नॉट टू एक्सटेंड एबव द बेस ऑफ फुटिंग, जिसको जो है बेस ऑफ फुटिंग से ऊपर जो है एक्सटेंड नहीं किया जाए, ऐसा जो है हम लोग एज्यूम किए। लेकिन हम लोग जो है शियर फेलुअर में हम लोग देखा कि जनरल शियर फेलुअर, लोकल शियर फेलुअर और पंचिंग शियर फेलुअर, उसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से जो है हमारा जो स्ट्रेस जोन था वो जा रहा था। जनरल शियर फेलुअर में अप टू ग्राउंड लेवल तक जो है हमारा शियर मतलब जो स्ट्रेस जोन थे वो पहुंच जा रहे थे। लेकिन वही हमने जब लोकल शियर फेलुअर देखा तो वो ज़्यादा नहीं, अप टू मानकर कह सकते हो कि फुटिंग तक ही चला, तो एक तरीके से इसको वहीं पे कह सकते हैं। That means Terzaghi has ignored the shear resistance of soil present above the base of footing। बेस ऑफ फुटिंग के ऊपर जो भी शियर रेजिस्टेंस होगा, है ना, जो भी प्रेजेंट होगा, उसको जो है टरजागी साहब ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। बोला कि भाई इसको हम लेकर नहीं चलेंगे, ये बकवास है, फालतू है, बस हमारा काम है जो काम, मतलब ये अपना काम, अपनी बातों को बस प्रूफ करना चाहते थे। इस उद्देश्य से इन्होंने इग्नोर किया। अगर वो कर लेते तो हो सकता था कि जो इन्होंने डाटा दिया है वो डाटा चेंज आता, इसलिए इन्होंने जो है एज्यूम कर लिया और जो चीज़ें इग्नोर करने वाली थी उसको इग्नोर कर दिया। देयरफॉर टरजागी एनालिसिस इज एप्लीकेबल फॉर शैलो फाउंडेशन। इसी कारण से, क्योंकि जो शियर रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर करने के कारण से जो टरजागी साहब का जो एनालिसिस था ये सिर्फ और सिर्फ शैलो फाउंडेशन के लिए वर्क करता है। टरजागी हैज रिप्लेस द सॉइल प्रेजेंट, जो टरजागी साहब थे ये रिप्लेस कर दिए सॉइल जो कि प्रेजेंट है एबव द बेस ऑफ फुटिंग। बेस ऑफ फुटिंग के ऊपर जो भी सॉइल प्रेजेंट है उसको जो है रिप्लेस कर दिए बाय इक्विवेलेंट सरचार्ज से। किससे? इक्विवेलेंट सरचार्ज से, जिसको सिग्मा बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा बार इज इक्वल टू गामा डी एफ या गामा समर्ज डी एफ। गामा डी एफ कब होगा? जब कोई भी वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं रहेगा तब। और गामा समर्ज्ड डी एफ कब होगा? जब वाटर टेबल हमारा प्रेजेंट होगा तब। वेयर एज मेयरहोफ हैज़ एक्सटेंडेड द स्ट्रेस जोन एबव द बेस ऑफ फुटिंग, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड फॉर शैलो एंड डीप फाउंडेशन बोथ। लेकिन जो मेयरहोफ साहब थे उन्होंने जो स्ट्रेस जोन था वो बेस ऑफ फुटिंग तक ही नहीं, बेस ऑफ फुटिंग से भी ऊपर, हो सकता है कि अप टू ग्राउंड लेवल तक उन्होंने जो है डिज़ाइन किया, मतलब वो अपने एनालिसिस किए। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन कहाँ तक क्या किया। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम की। तो इस जोन में जो है सॉइल जो है इलास्टिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को कंटेन करता है या रखता है ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर फ्रॉम द बेस ऑफ फुटिंग। जो बेस ऑफ फुटिंग के द्वारा जो अप्लाई किया जाता है प्रेशर, उसके कारण से ये जो है सॉइल को क्या करता है, इलास्टिक स्टेट में इक्विलिब्रियम को प्रोवाइड करता है। इट गेट्स कॉम्पैक्टेड एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ फुटिंग। और ये कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि वो बेस ऑफ फुटिंग का पार्ट बन सके। इन द केस ऑफ प्रंडल, प्रंडल के केस में जो एनालिसिस किया गया था, एनालिसिस बेस वाज स्मूथ, देन जोन 1 बिकम्स जोन ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जो प्रंडल साहब थे उन्होंने जो है स्मूथ जो है लेकर चले थे बेस को, इसलिए उनका जो जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम था वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में बन जाता है। किनके केस में? प्रंडल साहब के एनालिसिस के केस में। लेकिन टरजागी साहब के एनालिसिस के केस में क्या बनता है? जोन ऑफ इलास्टिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। जोन ऑफ रेडियल शियर ड्यू टू कंप्रेशन, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, है ना। जोन 1, जोन 2, जोन 3 को जब कंप्रेस ड्यू टू कंप्रेशन के कारण से लैटरली डिस्प्लेस्ड होता है ड्यू टू अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड के कारण से। तो जो स्ट्रेस जोन और जो फेलुअर प्लेन होगा वो सर्कुलर होगा फॉर क्ले, क्ले के लिए सर्कुलर होगा, और लॉगरिथमिक स्पाइरल होगा फॉर C5 सॉइल।
या कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल या C5 सॉइल के लिए लॉगरिथमिक होगा, लेकिन क्ले के लिए सर्कुलर स्ट्रेस जोन जो है हमारा बनेगा कौन सा, जोन ऑफ रेडियल शियर। ठीक, जोन ऑफ लीनियर शियर की बात किया जाए तो द फेल्यूर प्लेन इज लीनियर, जो फेल्यूर प्लेन होता है वो लीनियर होता है एंड मेक्स एन एंगल 45 - 5/2 विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पासिंग थ्रू द बेस, जो बेस होता है फुटिंग का उसके थ्रू जो है क्या करता है, पास करता है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग समझते हैं, और अगली जो हमारी वीडियोस होगी उसमें हम लोग आगे और पॉइंट्स को 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। देखिए डियर, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियोस को शेयर करेंगे, मतलब अपने दोस्तों को बताएंगे कि अपनी क्लासेस जो है इंजीनियर प्लस पे चल रही है, तो लोग जुड़ेंगे और अपनी प्रॉपर कंटेंट जो उन्हें चाहिए वो उनको जो है मिल पाएगा। ओके, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। थैंक यू।